नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। जिले में 4 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। लांजी, लालबर्रा और उगवा क्षेत्र के हैं कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज के स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 19। पुलिस ने 15 पेटी देशी शराब के साथ 3 को पकड़ा। पुलिस को देख 2 हुए आरोपी फरार। बोलेरो वाहन में शराब का कर रहे थे परिवहन। नवेगांव पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बकरी ईद की तैयारियां हुई प्रारंभ। बकरी ईद को लेकर बिकने आ रही हैं बकरी। 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये कीमत के हैं बकरी। बकरी ईद त्योहार में बकरों की दी जाती है कुर्बानी। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में अब कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है, जिसके चलते अब जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या आधा सैकड़ा से भी ऊपर पहुंच गई है। हालांकि जिले में कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने का भी क्रम जारी है, जिससे जिला प्रशासन को काफी राहत भी है। मामले में कलेक्टर दीपक आर्य की माने तो अब तक जितने भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई गई, जिससे कोरोना संक्रमण को एक हद तक रोकने में सफलता हाथ लगी है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जुलाई को देर रात में प्राप्त कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज लालबर्रा का है, जो 16 जुलाई को बेंगलोर से वापस आया था। दूसरा मरीज लांजी तहसील के ग्राम ककोड़ी का है, जो हैदराबाद से 16 जुलाई को वापस लौटा है। इससे पहले 18 जुलाई की सुबह लालबर्रा तहसील के ग्राम बिरसोला का हैदराबाद से वापस आया मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। यह सभी मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। इन मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। इसी प्रकार 19 जुलाई को प्राप्त कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट के अनुसार 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दोनों मरीज सोनपुरी उगवा के निवासी बहन भाई हैं और बेंगलोर से वापस आए हैं। बेंगलोर से वापस आने पर इन्हें बैहर के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना पॉजिटिव परसवाड़ा तहसील के ग्राम बारिया के एक मरीज के ठीक होने पर उसे 19 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में अब तक 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 66 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 47 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 19 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर ग्रामीण पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 15 पेटी देशी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाबालिग है, जबकि 2 आरोपी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। मामले में पुलिस ने लगभग 133 लीटर शराब जब्त कर ली है, जबकि तीनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। ग्रामीण पुलिस द्वारा बरामद की गई शराब में 13 देसी प्लेन और 2 देशी मसाला की पेटियां हैं, जिसमें लगभग 133.2 लीटर शराब होने पर ग्रामीण पुलिस ने पकड़ाए गए आरोपी हट्टा थाना अंतर्गत हिर्री निवासी धर्मेंद्र बिरनवार, बुद्ध विहार के पास निवासरत 20 वर्षीय राहुल गेडाम और नाबालिग आरोपी सहित फरार 2 आरोपी राजा खान और शिवम डोंगरे के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध कायम कर जांच में लिया है। पुलिस ने देसी शराब के साथ ही शराब के अवैध परिवहन में लिप्त एक बोलेरो वाहन को भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो राज्य शासन द्वारा मादक पदार्थ के अवैध परिवहन को रोकने और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वाहन क्रमांक MH28V4574 से कुछ लोग शराब का अवैध परिवहन करते हुए थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं, जिसके बाद मुखबिर से मिली सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में ग्रामीण पुलिस ने बीती रात्रि नवेगांव गोंगली रेलवे के अंडरब्रिज के पास मुखबिर सूचना के आधार पर वाहन को रोका। जब तक पुलिस वाहन के पास पहुंचती, पुलिस को देखकर वाहन में सवार 2 लोग फरार हो गए, जबकि वाहन के अंदर बैठे 3 लोगों को वाहन से उतारकर हिरासत में लिया गया। वाहन में बैठे लोगों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो वाहन के पिछले हिस्से में रखी 15 देसी शराब की पेटियां मिली, जहां से पुलिस रात में आरोपियों और देसी शराब एवं वाहन को लेकर ग्रामीण थाना पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला कायम कर
विधिवत आरोपियों की गिरफ्तारी की और देसी शराब एवं वाहन को जब्त किया। बताया जाता है कि देशी शराब के अवैध परिवहन में पकड़ाया गया आरोपी धर्मेंद्र बिरनवार एक आदतन आरोपी है, जो पूर्व में भी शराब के अवैध परिवहन में लिप्त रहा है। इससे पहले भी वह शराब के अवैध परिवहन मामले में पकड़ाया जा चुका है। सूत्रों की माने तो वह बेरोजगार युवाओं और बच्चों को भी रुपयों का लालच देकर शराब के अवैध परिवहन में शामिल कर लेता है। बहरहाल पुलिस का कहना है कि आरोपियों के बारे में पिछले रिकॉर्ड का पता किया जा रहा है। मामले में सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से बोलेरो वाहन से शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है, यह सूचना मिली थी, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर उप निरीक्षक सौरभ पटेल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा कार्रवाई करते हुए मुखबिर के आधार पर बताए गए वाहन से 15 पेटी देशी शराब बरामद की गई है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बाइट में भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं, तो जैसे ही सूचना हमारे नवेगांव थाने को प्राप्त हुई तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम हमने फिर भेजी जो गोंगले जो नाका है उधर पे गए, तो पता चला कि गर्रा तरफ से बोलेरो आ रही थी। तो जैसी टीम ने उनको चारों तरफ से घेर के पकड़ने की कोशिश की, तो जो चालक था वो भाग गया, मगर जो 3 आरोपी हैं जिसमें से एक नाबालिग है वो लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उसके बाद जब उनकी तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब मिला, जिसमें लगभग 15 पेटी शराब मिली, जिसमें से 13 पेटी प्लेन और 2 पेटी मसाला है। कुल 133 लीटर 133 लीटर्स शराब मिली। तो ये काफ़ी गंभीर अपराध है, इसलिए 34(2) जो आबकारी एक्ट का कार्रवाई होती है वो इन आरोपी के विरुद्ध की गई है और जो आरोपी भागा है उससे पकड़ने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कितनी कीमत की होगी लगभग आप 50,000 से ऊपर मान लीजिए, 50-52 हज़ार कुछ कीमत है इसकी शराब की। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग चूँकि हमें मुखबिर ने बताया कि गर्रा से आ रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये सिवनी तरफ से परिवहन करते हुए यहाँ आ रहे होंगे, और हमने चूँकि यहाँ पे पकड़ा है ना, और पूछताछ करके और खुलासा होगा कि इनका जो मतलब मूल है वो कहाँ से आते हैं और कहाँ तक इनको सप्लाई करना होगा। क्या ये आदतन है कि कोई नए व्यक्ति हैं से कुछ अब तक? अभी तो इनका कुछ विशेष पता नहीं चला है पुराने रिकॉर्ड, मगर हो सकता है कि इनमें से कुछ आरोपी जो हैं उनको पुराने मामलों में भी कभी पकड़ा गया हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाए। मुस्लिम समुदाय के द्वारा जिले सहित देश भर में बकरीद का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। ईद को लेकर शुक्रवार को जुमा के दिन नगर के मस्जिद के सामने बकरों को बिक्री के लिए लाया गया, जिसमें करीब 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक की कीमत के बकरे उपलब्ध थे। गौरतलब हो कि इस्लाम में इस दिन अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की इबादत में बकरी की कुर्बानी देते हैं। इस वर्ष बकरी ईद का पर्व 31 जुलाई से प्रारंभ होगा और 1 अगस्त की शाम को समाप्त होगा। ईद में कुर्बानी को लेकर बकरों की खरीदी प्रारंभ हो गई है। कुर्बानी के लिए घर के पाले हुए बकरे व अच्छे दिखने वाले बकरों का अधिक महत्व होता है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते बकरी ईद का त्यौहार भी वर्तमान में फीका ही नजर आ रहा है। कुछ गिने चुने लोग ही इन दिनों बकरे की खरीदी को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस मामले में बकरा मालिक नईम खान ने बताया कि घर में बकरा पाला गया था, जिसकी कीमत 42,000 रुपये रखी गई है। यहाँ बकरे 30,000 से 45,000 रुपये कीमत तक के आए हुए हैं। ईद में कुर्बानी के लिए बकरे का महत्व होता है, जिसमें घर के पाले हुए व बिना कटे निशान के व अच्छे बकरे होना चाहिए। क्या कीमत है इसको? भैया अपन ने घर पे पाले हैं इसको, और इसको रखे अपन ने 42,000 रुपये कीमत। कब की है ईद? ईद 29 से 1 तारीख की पड़ेगी, 1 अगस्त की। कितनी कीमत तक के बकरे आए हैं? बकरे यहाँ पे है कम से कम 40 से 25,000 तक के और 30,000 तक के 35,000 तक के बकरे हैं। क्या महत्व रहता है इसके बकरे का? इसका महत्व ऐसा रहता है भैया कि कुर्बानी के लिए बकरे आते हैं, और इसमें क्या है, बिना कटे पीटे वाले जो बकरे, यानी सिंग टूटा वाला नहीं होना, इसके लिए कोई दाग नहीं होना बकरे में, इसके लिए ये बकरे अपन लेके आते हैं। कब से पाले थे? पाले हुए बकरे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कुर्बानियों में। अच्छा। ज्ञात हो कि इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान में बकरीद का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि अल्लाह ने एक दिन हजरत इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी। हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया।
अल्लाह का हुक्म मानते हुए हजरत इब्राहिम जैसे ही अपने बेटे की गर्दन पर वार करने के लिए गए, अल्लाह ने उसे बचाकर एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। तभी से इस्लाम धर्म में बकरीद मनाने का प्रचलन शुरू हो गया। ईद उल जुहा यानी बकरी ईद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ही मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हुए थे। बकरीद का पर्व इस्लाम के 5वें सिद्धांत हज को भी मान्यता देता है। बकरीद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। बकरीद के दिन कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। इस पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की प्रक्रिया शुरू होती है। बालाघाट नगर के जिला अस्पताल मार्ग से अवंतीबाई चौक के बीच आज दोपहर एक चलती हुई बाइक में अचानक आग लग जाने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे में बाइक चालक आग लगते ही बाइक रोककर उतर गया, जिससे वो बाल बाल बच गया। इस संबंध में बाइक चालक स्पेशल ब्रांच में पदस्थ उप निरीक्षक फिलिप मसीह ने बताया कि 19 जुलाई को पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय के सामने बाइक मेस्ट्रो खड़ी किया था। दोपहर करीब 2:30 बजे बाइक से पुलिस लाइन से ही गुजरी की ओर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आ रहे एक बाइक चालक ने अस्पताल मार्ग पर ही बाइक से धुआं निकलने की जानकारी दी, जिससे बाइक रोककर जैसे ही खड़ी किया तो बाइक ने जोरों से आग पकड़ ली। बाइक को जलता देख अवंतीबाई चौक में तैनात पुलिसकर्मी भी दौड़कर आए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड वाहन के पहुंचने से पूर्व ही कुछ देर में बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। बताया गया कि बाइक करीब 5 वर्ष पुरानी है, जिसमें आग लगने का कारण अज्ञात है। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए BTV न्यूज। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम मोहाड़ी के एक ही परिवार के 4 लोग बांस पिहरी की सब्जी खाने से बीमार हो गए। चारों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के बाद चारों की हालत में अब सुधार है। जानकारी के अनुसार ग्राम बोवाड़ी निवासी परमानंद चौरागड़े व उसकी पत्नी सागनबाई, पुत्री निकिता व पुत्र वीरेंद्र को उपचार के लिए 18 जुलाई की रात भर्ती किया गया। बताया गया कि 18 जुलाई को परमानंद ने अपने खेत में लगे बांस की पिहरी को तोड़कर घर लाया था। घर में शाम को मशरूम की सब्जी बनाई गई, जिसे रात में परिवार के सभी लोग ने खाया। खाने की कुछ देर बाद सभी उल्टियां करने लगी, जिनकी हालत बिगड़ने पर सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। उपचार के बाद हालत में सुधार है। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम लिंगा निवासी एक 27 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे उसके भाई द्वारा फांसी पर झूलता देख लेने पर बचा लिया गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर उसे गोंदिया के लिए रेफर कर दिया गया। अस्पताल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल योगेश फुंडे और उसका भाई अनिल काफी समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 19 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे योगेश ने अपने भाई सुनील को ऊपर कमरे में चलकर पढ़ाई करने को कहा और ऊपर कमरे में चला गया। जब 15 मिनट बाद योगेश का भाई सुनील ऊपर कमरे में गया तो योगेश कमरे की छत के एंगल में रस्सी का फंदा बनाकर फांसी पर झूल गया था, जिसे देखकर सुनील ने योगेश के पैर पकड़कर उसे ऊपर उठाकर रखा और जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर अन्य परिजन व पड़ोसी दौड़कर ऊपर के कमरे में आए, जहां पड़ोसी प्रमोद व अन्य रस्सी खोलकर योगेश को नीचे उतारा और हालत गंभीर होने पर शीघ्र ही जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां उपचार कर योगेश को गोंदिया के लिए रेफर कर दिया गया है। बरबेली थाना अंतर्गत ग्राम पायली निवासी एक 12 वर्षीय बालिका की करंट लगने से जिला अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतिका नम्रता पांचे के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर्ग कायम किया है। मामले में अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका के पिता ने बताया कि 18 जुलाई को 9 बजे नम्रता अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ गांव में मामा प्यारेलाल मादरे के घर गई थी। दोपहर में छोटी लड़की आरुषि ने आकर बताया कि नम्रता को मामा के घर करंट लग गया,
जिससे दौड़कर जाकर देखा तो पीछे छपरी में नम्रता गिरी थी, जो कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ देर बाद प्यारेलाल भी घर आ गया और दोनों ने बाइक से मानेगांव में एक निजी डॉक्टर के पास लेकर गए, जिसने बालाघाट ले जाने को कहा। नम्रता को शाम करीब 5 बजे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर मृत होना बताया। मृतिका को करंट कैसे लगा, यह कारण अज्ञात है। अस्पताल चौकी पुलिस ने बालिका के शव का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई कर शून्य पर मर्ग कायम किया। मर्ग डायरी जांच के लिए भरवेली थाने को भेजी गई है। वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सावंगी के संजय निकुंज शासकीय नर्सरी जिला गौड़ खनिज निधि से 69,15,000 रुपये की लागत से बनने वाले सीसी मार्ग, कार्यालय भवन, प्रशिक्षण कक्ष, वाटर टैंक, चौकीदार क्वार्टर, भंडार कक्ष और फेंसिंग तथा मनरेगा योजना के अंतर्गत 50,35,000 रुपये की लागत से होने वाले पौधा उत्पादन कार्यक्रम का भूमि पूजन मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, अतिरिक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह, एसडीएम संदीप सिंह, जनपद पंचायत सीईओ संजीव गोस्वामी, उप संचालक कृषि गौर सीबी देशमुख, जिला उद्यान अधिकारी सहित विभागीय अधिकारीगण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उपस्थित जनों द्वारा मंचासीन अतिथियों का पुष्पमाला एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। वहीं मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल व उपस्थित अधिकारियों ने नर्सरी कक्ष का निरीक्षण कर पौधारोपण भी किया। वहीं रक्षा एवं शिक्षा स्व सहायता समूह की महिलाओं को नर्सरी के अंदर 2 एकड़ भूमि में 3 साल तक पौधों को रोपने का कार्य दिया गया है, जिसके बाद फल, सब्जियों एवं फूल के पौधों को लगाकर स्व सहायता समूह की महिलाएं आजीविका का साधन उपलब्ध कर चला पाएंगी। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि संजीव निकुंज शासकीय नर्सरी वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में जाना जाएगा। जायसवाल ने कहा कि संजीव निकुंज शासकीय नर्सरी सन 1987 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन यहाँ व्यवस्था का अभाव था। न यहाँ बैठने के लिए व्यवस्था थी, न ही पानी की, न ही सुरक्षा व्यवस्था, जिससे रोजगार का भी अभाव था। जबकि नर्सरी में बहुत से प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं जो क्षेत्र के किसान ले जाया करते थे, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव के कारण ही कम ही प्रजातियां देखने को मिलती हैं। विजुअल। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, सरपंच अशोक वाहने, सरंडी सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मी कटरे, लालचंद कुर्वे, सरपंच बोदलगसा अमरलाल मात्रे, दाऊद मंसरी सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बीटीवी न्यूज के बाद आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हमारे मेहमान होंगे माननीय रामकिशोर कावरे जी, आयुष स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और जल संसाधन विभाग। तो देखना ना भूलिए बीटीवी न्यूज के बाद हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। चलते चलते अब एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। जिले में 4 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। लांजी, लालबर्रा और उकवा क्षेत्र के हैं कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज के स्वस्थ होने पर किया गया डिस्चार्ज। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 19। पुलिस ने 15 पेटी देशी शराब के साथ 3 को पकड़ा। पुलिस को देख 2 हुए आरोपी फरार। बोलेरो वाहन में शराब का कर रहे थे परिवहन। नवीगांव पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बकरीद की तैयारियां हुई प्रारंभ। बकरीद को लेकर बिकने आ रही हैं बकरे। 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये कीमत के हैं बकरे। बकरीद त्योहार में बकरों की दी जाती है कुर्बानी। ये थी अब तक की खास खबरें। नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बीटीवी न्यूज और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।